तो 3 अक्टूबर 2025 को यानी कि परसों LIC AO का एग्ज़ाम था। और मैं भी गया था देने। मतलब आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम, बट माई मदर सेड कि सरकारी एग्ज़ाम के सारे फॉर्म भर दो और ट्राई करते रहो, देखते रहो। तो मैंने सोचा ठीक है चलो भर देते हैं, लेट्स सी। सो मैं गया था देने। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी भीड़ थी उस सेंटर में, इतनी भीड़। और गलती से मैं ज़ेरॉक्स कॉपी लेके नहीं गया था, ये क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड वगैरह की। तो उसके पास एक ही शॉप्स थी ज़ेरॉक्स की, और 8 बजे मेरा एग्ज़ाम था, तो उतनी सुबह भाग की जगह जाने का कोई सेंस नहीं था, बिकॉज खुली नहीं होती शॉप्स और पेपर मिस हो जाता है। सो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी 60 लोगों की, लगभग 50-60 लोग वहाँ पे प्रिंट आउट कराने पहुँचे हुए हैं। वो देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा अब यहाँ पे इतना वेट करना पड़ेगा। फिर लगभग वहाँ पे हम इधर उधर करके घुसा मैं बीच में, कहीं से जुगाड़ लगा के मैंने अपना प्रिंट आउट निकाला। फिर मुझे पता चला वो भीड़ इसलिए लगी हुई है कि वहाँ पे वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। और एडमिट कार्ड में कहीं नहीं लिखा है कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, बस एक चाहिए, वो भी एडमिट कार्ड में चिपका के ले जाओ, और कहीं नहीं चाहिए। और पूरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, मतलब सारी प्रोसेस हो गई, सारी सिक्योरिटी हो गई, और कभी उन्होंने दूसरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी भी नहीं उसके बाद। लेकिन अनाउंसमेंट करनी है उन्हें कि हाँ भाई हमें 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, जिसके चक्कर में हज़ारों लोग खड़े हुए हैं दुकानों में, जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लाए हैं उसका प्रिंट आउट कराने के लिए। सो मतलब कुल मिला के बच्चों को परेशान करना इनका मोटिव है। तो और उसके बाद फिर अंदर गया मैं, अंदर लगी हुई है लाइन इतनी लंबी, बिल्कुल 100 लोगों की लाइन लगी हुई है बैग रखने के लिए। पहले लाइन में लगा, फिर बैग रखा मैंने अंदर। उसके बाद फिर 100 लोगों की लाइन लगी हुई है सिक्योरिटी के लिए। तो ये अरेंजमेंट, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। मतलब थोड़ा बहुत इजीली इसको स्मूथ किया जा सकता है अगर थोड़ा भी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट रखे और सिस्टमेटिकली चीज़ें करें। फालतू की झूठी अनाउंसमेंट करने का क्या मतलब है कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए? क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? वैसे ही एक परेशान है एग्ज़ाम देने के लिए। मैं तो ऐसे ही आया था, चलो बिना तैयारी किए हुए, मैं तो एग्ज़ाम देखने आया था। बट देख रहा था मैं, लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी स्ट्रेस्ड थे। और ऊपर से ये अनाउंसमेंट्स और दिमाग थोड़ा डाइवर्ट कर देती है उनका, और परेशान कर देती है। और उस मोमेंट में अगर कोई और परेशान हो जाए तो पेपर कैसे देगा? इट्स वेरी अनफेयर। गवर्नमेंट थिंग्स आर नॉट रेगुलेटेड एट ऑल, आई नो। इसीलिए प्राइवेट की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, अब मैं समझ आ रहा है। वहाँ पे टेस्ट देते वक्त मुझे फील हुआ कि वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ ऑल्सो नॉट बैड। कॉर्पोरेट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। गवर्नमेंट इज़ गुड बट कॉर्पोरेट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। इट्स नॉट गुड बट नॉट बैड, इट्स इन बिटवीन। बिकॉज देर इज़ एटलीस्ट सम काइंड ऑफ पीस, नॉट यू नॉट इन अ भीड़, राइट। वहाँ पे गया मैं, हज़ारों लोग टेस्ट दे रहे हैं, उनको देख के मुझे डर लग गया पहले तो, कि एक चीज़ के पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हैं और मैं भी उसी चीज़ के पीछे भागूं। डजेंट मेक सेंस एट ऑल। उससे बेटर है कि मैं कोई अपना एक कुछ यूनिक आइडिया सोचूं और उस पर काम करूं। बिकॉज उस यूनिक आइडिया के पीछे कितने लोग होंगे? 100, 200, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा। उस जॉब के पीछे कितने लोग हैं? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सो दैट्स वाई आई थॉट इट्स यूजलेस, बट स्टिल मैं अभी भी कंप्लीटली यूजलेस नहीं बोलूँगा उसे, बिकॉज जॉब इज़ वेरी गुड। जो पीस ऑफ माइंड, जो बाकी की चीज़ें, पैसे वैसे, स्टेटस वगैरह जो सब भी मिलता है कॉर्पोरेट उसमें, गवर्नमेंट जॉब में, वो काफ़ी अच्छा है। मेनली पीस ऑफ माइंड, बिकॉज आप 9 बजे जाओ, 5 बजे घर आ जाओ। उसके बाद आपको काम के बारे में सोचना ही नहीं है कि क्या काम था, क्या हो गया, क्या कल होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ नहीं। कॉर्पोरेट में क्या होता है, मैं आज शायद 7 बजे भी घर आ जाऊँ तो भी मुझे सोचना पड़ता है कि कल जो मुझे काम कंप्लीट करके देना है वो मैं कैसे दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत खुद से रात में बैठ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूँ 7 बजे आके उसके बाद फिर कुछ नहीं, अपनी मस्ती कर लो। सो वो सब सीन रहता है उसमें भी। एग्ज़ाम मेरा 8 बजे था, 6 बजे मैं उठ गया था। फिर 6:15 पे मैं कैब बुक करना मैंने स्टार्ट किया। मिल ही नहीं रही थी कैब, कोई कैब वाला ही नहीं था। 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट कर दिया। 5वें ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो आ ही नहीं रहा है, अपनी जगह पे खड़ा है। मैंने उसे फ़ोन करके पूछा, भाई भैया आ रहे हो क्या आप? मैंने ओला बुक की थी। तो कहता है नहीं भैया। अबे तो एक्सेप्ट क्यों किया? नहीं आनी थी तो मत करो ना एक्सेप्ट। उसके बाद किसी तरह दूसरी कैब बुक की मैंने। वो आ रहा था, वो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा था, वो पता नहीं कहाँ रास्ते में गुम हो गया। उसको मैप देखना नहीं आ रहा था शायद, जो मुझे लग रहा है, नया नया था शायद। एंड उसके बाद
मैं उसके साथ गया, उसने इतनी लेट लगा दी चलाने में, उसका ध्यान चलाने में नहीं था, फ़ोन में था। इंस्टाग्राम रील 50 तरह की चीज़ें देख रहा था। भाई एक काम कर रहे हो वो कर लो ढंग से, मेरे को लेट हो जाएगा एग्ज़ाम में पहुंचने के लिए, मेरे पास ना आधार कार्ड है ना पेन है ना कुछ है, और पेन मेरे पास लास्ट में भी नहीं थी, बिकॉज एग्ज़ाम के पहले वाले दिन मुझे 10-11 बजे याद आया कि कल एग्ज़ाम है, बिकॉज मैंने बताया ना मैं तैयारी तो कर नहीं रहा था। सो फिर मुझे लग रहा था कहीं लेट हो जाऊंगा, फिर वो सब, फिर बाद में हो गया था किसी तरह सब कुछ। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा कि गवर्नमेंट जॉब भी इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। एक बच्चे से मैंने पूछा वहाँ पे कब से तैयारी कर रहे हो, तो कहता है 3 साल से। मैंने बोला LIC के लिए? LIC AO एक एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम था 3 अक्टूबर को, फेज़ 1। तो मैंने उसने बोला नहीं नहीं, LIC के लिए नहीं, बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए। सो इट्स टफ ब्रो, लाइफ इज़ टफ, यू हैव टू फिगर इट आउट। सोच रहा हूँ मैं, अगर एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ करना है तो रेगुलरली अगर मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढूँ एंड 1-2 साल अच्छे से तैयारी करूँ तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ है, बिकॉज मैं JEE मेंस JEE एडवांस बिट सैट वगैरह दे के आया हूँ, तो चीज़ें मुझे पता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल मैं अंडरग्राउंड हूँ। सो दैट्स द थिंग। बाकी आप लोग अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एरिया में अच्छा कर रहे हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में सजेशन दें कि कैरियर में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, मैं भी देखूँगा थोड़ा। और बाय बाय।